हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज क्लास 8th की है। ये एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा चैप्टर है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। मरिया क्या करती है? बैंक से लोन लेती है फॉर हर बिजनेस। 8,000 रुपीज का लोन लेती है एंड 5% ब्याज पर दर पर लेती है। और टाइम है उसका, टाइम बोला गया है कि दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए उसका क्या निकालें आप। यू फाइंड हर कंपाउंड अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और कंपाउंडेड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और हमें निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए। तो क्या कैसे करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 5 अपॉन 100 एंड 2 सेकेंड ईयर के लिए कहा गया है। इसका मतलब समय हमारा लगेगा 2 साल। सो दिस इज 105 अपॉन 100। जब आप एलसीएम लेते हैं 100 ऊपर 100 जाएगा, ये ऐड होगा, सो इट विल बिकम 105 अपॉन 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दैट इज 8 इज इक्वल टू 105 को 105 से जब हमने मल्टीप्लाई की है, सो दिस इज, और जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी गेट 88 200 और अपॉन 10 है। इस सारे का अपॉन है 10 से कट जाएगा 10। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा? 8,820 रुपीज इज अवर अमाउंट। कब? कंपाउंडेड एनुअली फॉर सेकेंड ईयर। दूसरे 2 सालों का कितना आ जाएगा? 8,820। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब आप तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालें। सो थर्ड ईयर के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड ईयर के लिए टेकिंग दिस एज प्रिंसिपल, तो यहां फॉर्मूला लगाओ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट ले लेंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल जो है वो ये लेना पड़ेगा जो हमारा अमाउंट हो चुका है। सो दिस इज 8,820 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि अगले 2 सालों का तो इतना है, अब अगले 1 साल का, सो इसलिए 1 अपॉन 100। सो दिस इज 5 2s are 10, 2 4s are 2 4s are and तो अब हमारा इंटरेस्ट कितना आ चुका है? 441। और जब ये रुपीज ऐड हो जाएंगे हमारे अमाउंट में, मतलब 2 सालों का इतना है, अगले तीसरे साल का पर हमसे क्या पूछा गया है? यहां पर सिर्फ पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारा प्रिंसिपल है जो कि बैंक से लिए गए होंगे या डिपॉजिट कराए होंगे, कितने हैं? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज हैं जो बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। टाइम ड्यूरेशन है 1.5 ईयर। रेट है हमारा 10%। अब हमें कहा गया है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हर चक्रवृद्धि ब्याज हर 6 महीने के बाद लगता है, तब आप इसका इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कि कितना होगा। और अगर वो हर साल के बाद लगता है तब आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे प्रीवियस कर चुके हैं, तो एक बार फिर आप भी मेरे साथ ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारी 10/100 पर कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब बच्चों जब हाफ ईयरली हो जाता है देन रेट विल बिकम हाफ एंड अवर टाइम विल ऑल्सो बिकम हाफ। तो 1.5 साल है, 1.5 ईयर है, कितने? 6 महीने, 3। 1.5 साल को अगर टुकड़ों में तोड़ा जाए 6 6 6 तो कितनी बार आएंगे? 3 बार। सो अवर टाइम इज 3 एंड अवर रेट विल ऑल्सो बिकम 5। हाफ हो जाएगा हमारा रेट, क्योंकि पहले कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हर 6 महीने पर।
So amount is equal to 10,000. It will become 105 upon 100 LCM लेने पर. So 105 upon 100 तीन बार आप लिखोगे इसको. 0 से कट गई 2 0 है, 0 से कट गई 2 0. So here we have amount is equal to 105 into 105 into 105 11,57,625 11,57,625 upon 100. So point आ जाएगा, दो अक्षर आगे, so it will become 11,576.25. तो हमारा अमाउंट कितना हो चुका है? 10,000 लिए थे. अमाउंट हो चुका है हमारा, जब हर 6 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, 11,576.25 पैसे. तो इतने रुपीज हमारा अमाउंट हो चुका है. अब हमें क्या कहा गया है कि हाँ, अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट. सो अवर कंपाउंड इंटरेस्ट 11.25 माइनस, इसमें से 10,000 को हम क्या कर देंगे, 10,000 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हाट वी गेट 25,675. सो 1. सो हमारे पास आ चुका है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1,576.25 रुपीज. तो इतना आ चुका है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब कितना ब्याज लगेगा, 1,576.25 पैसे. इतना ब्याज, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा. कब? जब हर 6 महीने के बाद लग रहा है. अब हमें बोला गया है कि अब अगर वो हर ईयरली लगता, कंपाउंडेड ईयरली लगता, तब आप निकालें. सो नाउ वी डू ऑल दिस फॉर कंपाउंडेड ईयरली. तो ये है हमारा अमाउंट एंड दिस इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ईयरली के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 1 + 10 अपॉन 100. पहले एक साल के लिए ले लें. सो 10,000 110/100 110 एलसीएम लोगे, 0 से कटी 0. सो इट विल बिकम 11,000. कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, 11,000. हर 6 महीने पर लगाने से कितना आया था, 11,000. 11,576.25. यहीं से पता लग रहा है कि 6 महीने पर ज्यादा ब्याज ऐड हो रहा है. पर ये है हमारा अभी सिर्फ 1 साल का, अभी आधा साल और पड़ा है. सो हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. पी इसको माना जाएगा, रेट 10 है, टाइम 1 और 2 लेंगे, हाफ ईयर है आधा. तो अब हमारे पास आ चुका है 2 5s are 10. तो दिस इज 550 रुपीज. और इसे आप ऐड कर देंगे इसमें. सो इसे आप ऐड कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में. यहां हमारा अमाउंट आ चुका है 11,000. तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 11,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 10,000. तो 1,000 हमारा क्या लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. देखिए हमने क्या किया, पहले तो हमने निकाल लिया हर 6 महीने के लिए, जो कि आपके सामने ये आ गया. ये है हमारा हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अब हमें कहा गया है कि अगर एनुअली होता तो क्या होता. एनुअली के लिए हमने क्या किया, पहले 1 साल का करेंगे. हमारा अमाउंट आ गया 11,000. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो ये आ गया 1,000 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. अब हमारा ये आधा साल भी बचा है. तो आधे साल के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा अमाउंट आया वो नेक्स्ट साल का हो जाता है, नेक्स्ट आधे साल का या अगले साल का हो जाता है प्रिंसिपल. तो 11,000 इंटू रेट है वही 10 रहेगा, क्योंकि एनुअली लग रहा है. और 1/2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 550 रुपए आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट. अब इस इंटरेस्ट को ऐड करो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो कितना आ गया, जब आप 550 को इसमें ऐड कर दोगे, सो इट विल बिकम 1,550. तो
तो कौन सा ज्यादा रहा भाई? वही ज्यादा रहा जो हाफली था, वो है 1500। और यहां हमसे पूछा गया है कि कितना ज्यादा रहा। अब हाफ ईयरली जब आधे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट रादर देन जो हमारा ईयरली में लग रहा है, हर साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो बोलता है कितना ज्यादा रहा ये बताएं। तो कितना ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि हमारा हर 6 महीने के लिए आया, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें किसको? उस कंपाउंड इंटरेस्ट को जो हमारा ईयरली है। सो 6 एंड दिस इज 26.25 रुपीज हमें ज्यादा देने पड़ेंगे जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कब लग रहा है भाई? हाफली लग रहा है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। राम क्या करता है? राम का जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट उसने लिया है कितना है? 4096 है। रेट कितना है? 12 into 1/2% है। टाइम कितना है? 18 मंथ्स है। तो हमें कहा गया है कि आपने क्या निकालना है? बिगिन कंपाउंडेड हाफ ईयर, कि उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ है कैसे? हाफ ईयरली, हर आधे साल के बाद 6 महीने पर उसको क्या लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा जितना अमाउंट उसने लिया है। सो कैसे करेंगे? प्रिंसिपल हमारा ये है, रेट को आप सिंपल कर लें, दिस इज 25/2। टाइम हमारा है 18 मंथ। 18 मंथ मतलब 6 महीने कितनी? 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर होता है 18 मंथ्स। तो उसमें कितनी बार 6 मंथ्स आते हैं भाई? 3 बार आते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 ईयर भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किस तरह से करेंगे। सो फर्स्टली अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, अब हमारा रेट भी क्या होता था? हाफ होता था। अगर हमारा समय जो है वो क्या हुआ है? हर 6 महीने पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इंटू 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि 18 महीनों में 6 मंथ का जो सेगमेंट है, जो पीरियड है, वो 3 बार आएगा। सो व्हेनेवर यू सॉल्व दिस 4096, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये, सो इट विल बिकम 25 4 तो 1 plus 1/2 to the 4 4 are 16 raised to power 3. So this is 4096 into 17/16, 17/16 and again 17/16. 16 से ये कट जाएंगे 256, फिर 16 से कट जाएंगे और फिर 16 से कट जाएंगे। अब 17 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट यू गेट? यू गेट ₹4930। तो इतने रुपीज जो है वो उसे अब बैंक को अदा करने पड़ेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस वेरी वेल।